नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। कुछ अम्ल के प्राकृतिक स्रोत के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियों, बिच्छू के डंक, यानी लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी खट्टे फलों और नींबू, संतरा, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा खट्टे फल, नींबू, संतरा। अगला प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? घास, पत्ते, मूत्र, ये सब में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सरेल के वृक्ष और टमाटर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फलों के रस, सिरका, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसमें जो है कि एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी, सोरा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा कशिश। अगला प्रश्न है, टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है क्या? इमली, अंगूर। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दूध। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मूत्र है। मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। जैसे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है किस? हृदय की गति की जांच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो वर्षा को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। रेक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के माप के लिए किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो भूकंप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, यानी भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी मापने के लिए सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमीटर का प्रयोग किया जाता है? आमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप के लिए। नेक्स्ट है, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने के लिए। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। आगे महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। ऐसे इसका एक ट्रिक होता है, ईटा पर नाचो, यानी ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन या थॉमसन और पा से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। इस तरह से ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक।
यानी इसका एक ट्रिक बनता है ईटा पर नाचो, इसको में सभी आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। यानी यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने। आगे देखते हैं नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज जो है कि रदरफोर्ड ने किया। अगला प्रश्न है डायनेमो की खोज किसने की, तो डायनेमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है डायनामाइट की खोज किसने की, तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच स्केल की खोज किसने की, तो पीएच स्केल की खोज एपी सोरेनसन ने किया। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो शीले और प्रिस्टले ने। नेक्स्ट प्रश्न है अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की, इसका सही जवाब हो जाएगा रैमसे और रेले ने। इसी तरह से अगला प्रश्न है थोरियम की खोज किसने की, तो थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की। इसी तरह से अगला प्रश्न है टेलीविजन की खोज किसने की, टेलीविजन की खोज जेल बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेरी शेली। नेक्स्ट प्रश्न है रेल इंजन की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। इसी तरह से अगला प्रश्न है ग्रामोफोन की खोज किसने की, तो ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने किया। अगला प्रश्न है दूरबीन की खोज किसने की, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, इसका सही जवाब हो जाएगा फैराडे। इसी तरह से अगला प्रश्न है एक्स किरण की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोएंटजन। रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज की। इस तरह से अगला प्रश्न है लघु गणक की खोज किसने की, लघु गणक की खोज जॉन नेपियर ने की। आगे देखते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो है कि क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। इसी तरह से अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो सोलर सेल। सोलर सेल जो है कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य की प्रकाश को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत बल्ब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत सेल। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्यूब लाइट। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती में जो है रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है और इसको जब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में यह परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सितार। सितार एक ऐसा यंत्र है
जिसमें यांत्रिक ऊर्जा संचित रहता है और ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे है मिश्र धातु एवं उनके घटक। देखते हैं पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका एक ट्रिक भी है, पिताजी। पिताजी यानी पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। पिताजी किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का, यानी तांबा और जस्ता का। इसी तरह से अगला प्रश्न है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है कि तांबा और टीन का मिश्र धातु है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के घटक है, यानी स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम तथा निकेल का। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है स्टील धातु के घटक है। स्टील धातु के घटक क्या है? तो लोहा तथा कार्बन। लोहा और कार्बन का मिश्रण है स्टील। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है डच धातु किसका मिश्र धातु है? तो तांबा तथा जस्ता का। नेक्स्ट प्रश्न है बेल धातु के घटक है। बेल धातु के घटक कौन है? तो तांबा तथा टीन। नेक्स्ट प्रश्न है घन धातु के घटक है। तो घन धातु जो है कि तांबा, टीन तथा जस्ता का घटक है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है जर्मन सिल्वर के घटक है। तांबा, जस्ता तथा निकेल। नेक्स्ट प्रश्न है टांका यानी सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टीन तथा सीसा का। इसी तरह से अगला प्रश्न है मोनल। मोनल मेटल के घटक है। तो तांबा, लोहा तथा निकेल। मुद्रा धातु के घटक है। तांबा, टीन तथा फास्फोरस। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम सोना के घटक है। कृत्रिम सोना के घटक तांबा तथा एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है सोल्डर के घटक है। सोल्डर टीन और लेड का घटक है। अगला प्रश्न है ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन के घटक है एल्युमिनियम तथा तांबा। रोल्ड गोल्ड के घटक क्या है? तो रोल्ड गोल्ड के घटक कॉपर तथा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है वुड्स धातु के घटक है। सीसा, बिस्मथ, टीन, कैडमियम। अगला प्रश्न है नाइक्रोम के घटक है। नाइक्रोम के घटक है निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। इसी तरह से लास्ट प्रश्न है आज का जंगरोधी इस्पात के घटक है। जंगरोधी इस्पात के घटक क्या है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।